The Lake Isle of Innisfree. It is a composition of William Butler Yeats, who won the Nobel Prize for Literature in 1923. विलियम बटलर येट्स अपने समय का एक जाना माना कवि था जो बहुत ही रचनात्मक विचारधारा का था। एक आयरिश कवि होने के साथ साथ वह एक एडिटर भी था और एक एसेस्ट भी। साथ साथ वह प्ले राइट भी करता था और वह स्वयं एक थिएटर को फाउंडेड किया जिसका नाम द एबी थिएटर था और इस प्रकार से पूरे लाइफ तक वह एक डायरेक्टर के रूप में भी कार्य करता रहा। उसका जीवन रचनात्मक होने के साथ भावनाएं स्योर रचनात्मक होंगी। वह शहर के जीवन से ऊब चुका है। शहर का जो जीवन है बिल्कुल आर्टिफिशियल है और बिल्कुल फ्रैंटिक एक्टिविटी से भरा हुआ है। इसलिए वह अपने बचपन में कभी इनसफ्री रहा करता था, तो वह इनसफ्री के बारे में सोचता है और इस इनसफ्री पर जाना चाहता था ताकि उसकी तीव्र इच्छा थी कि इनसफ्री की शांति को पा सके। इसलिए वह शहर में रहते हुए अपने अंदर क्या फील करता है इनसफ्री के बारे में इस पोएम में लिखा है। देखते हैं। कहता है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनसफ्री। आई विल अराइज मीन्स अब मैं अराइज करूँगा, उठूँगा, जगूँगा। अब मैं उठूँगा अर्थात मैं जगूँगा, एंड गो नाउ अब मैं जाऊँगा। अब मैं उठूँगा, अब मैं जाऊँगा। एक्साइटेड मोड में बोल रहा है। एंड गो टू इनसफ्री, कहीं और नहीं बल्कि इनसफ्री ही जाऊँगा। जैसे होता नहीं, कोई व्यक्ति किसी चीज़ से ऊब जाता है तो उसके मन में बात आती है अब यहाँ नहीं वहाँ जाएंगे। तो उसी तरह से वह शहर के वातावरण से ऊब चुका है, वहाँ के बनावटी वातावरण से ऊब चुका है। इसलिए वह नेचुरल वातावरण में जाना चाहता है और इसलिए उसको याद आता है अपने बचपन का वह नेचुरल फीचर इनसफ्री, जहाँ पर वह जाने की इच्छा करता है सिर्फ और सिर्फ शांति पाने के लिए। इसलिए कहता है, आई विल अराइज अब मैं उठूँगा, एंड गो नाउ अब जाऊँगा, एंड गो टू इनसफ्री और इनसफ्री को मैं जाऊँगा। एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और मैं स्मॉल मीन्स एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा अर्थात एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा। देयर मीन्स वहाँ पे, स्मॉल मीन्स छोटा सा, केबिन माने एक छोटा सा घर होता है, बिल्ट माने जो मैं निर्माण करूंगा बनाऊंगा, देयर मीन्स वहाँ पे मैं वहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा ऑफ क्ले जो मिट्टी की बनी होगी, एंड वाटल्स और वह वाटल्स अर्थात टट्टरों की बनी होगी अर्थात टहनियों की बनी होगी। वाटल्स क्या होता है? जैसे देखते हैं झोपड़ी बनाई जाती है तो उसके चारों तरफ जो दीवारें होती हैं वह ईंट पत्थर की नहीं बल्कि वह खरपतवार की और साथ साथ टहनियों से जोड़ करके बांध दिया जाता है जिसको हम टट्टर कहते हैं। कहता है, अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, एक छोटी सी झोपड़ी मैं वहाँ बनाऊँगा। आप क्ले माने जो मिट्टी का बना होगा, एंड वाटल्स मेड और जो एक टट्टरों का बना होगा अर्थात उसकी दीवारें जो होंगी टट्टरों की बनी होंगी। और साथ साथ क्या करेगा? 9 मीन रोज विल आई हैव देयर। 9 मीन्स 9, 9 की संख्या में, बीन मीन्स जो सेम है सेम की, रोज माने पत्तियों को, विल आई मीन्स मैं वहाँ रखूँगा अर्थात मैं उगाऊँगा और वहाँ मैं 9 सेम की पत्तियों को लगाऊँगा अर्थात 9 सेम की पत्तियों को उगाऊँगा। हाइव फॉर द हनी बी, और हाई मीन्स एक छत्ता भी होगा, फॉर हनी बी मीन्स शहद के लिए, और वहाँ शहद के लिए एक छत्ता भी होगा अर्थात शहद के लिए छत्ता होने का तात्पर्य है वह मन में सोच रहा है कि मैं वहाँ मधुमक्खी पालन करूँगा अर्थात मधुमक्खी पालन करके वह शहद प्राप्त करेगा और शहद को खाएगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, एंड लिव मीन्स रहेगा, एलोन मीन्स अकेले, इन बी लाउड मीन्स उस मधुमक्खियों के गूंजन में, ग्लेड, ग्लेड किसे कहते हैं? ग्लेड जो है सुनसान जो बीच जंगल के बीच में खुला जगह होता है उसको ग्लेड कहा जाता है।
तो चूंकि वह द्वीप है और द्वीप पे बहुत सारे वहाँ वृक्ष होंगे, उस वृक्षों के बीच खुला जगह होगा और उस खुले जगह में मधुमक्खियाँ का पालन करेगा और उस मधुमक्खियों की गूंज में वह अकेले शांतिपूर्वक रहेगा। यही कहता है लीव मीन्स रहूँगा, एलोन मीन्स अकेले, इन द बी लाउड मीन्स मधुमक्खियों के गूंजन में, ग्लेड माने उस जंगल के बीच खुले स्थान पे। कहता है एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मैं शैल हैव मीन्स प्राप्त करूँगा अर्थात मुझे मिलेगा, सम पीस मीन्स कुछ शांति, देयर मीन्स वहाँ पे, और वहाँ पे मुझे कुछ शांति प्राप्त होगी। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि बचपन में वहाँ गया था और वहाँ पे बहुत अधिक वह शांति फील किया था। वह सोच रहा है कि आज की आर्टिफिशियल लाइफ से मैं निकल करके शायद वहाँ अगर जा सकूँ तो मुझे शांति ही मिलेगी। एंड आई शैल हैव, और मैं प्राप्त करूँगा, सम पीस माने कुछ शांति, देयर मीन्स वहाँ पे, अर्थात वहाँ पे मुझे कुछ शांति प्राप्त होगी। एंड पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और पीस मीन्स जो यह शांति है वह कम्स मीन्स आती है, ड्रॉपिंग स्लो धीरे धीरे गिरते हुए, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल द मॉर्निंग, और जैसे जैसे ड्रॉपिंग होता है, जैसे जैसे गिरता जाता है, जैसे जैसे ढलता जाता है, फ्रॉम द वेल्स माने घूंघट अर्थात पर्दा, ऑफ मॉर्निंग मीन्स सुबह का, और जैसे जैसे सुबह के आवरण खुलते जाते हैं वहाँ धीरे धीरे शांति प्राप्त होती रहती है, शांति प्राप्त होती रहती है। टू वेयर मीन्स जहाँ पे क्रिकेट सिंग्स अर्थात जहाँ पे झिंगूर गाते भी रहते हैं, जहाँ पे झिंगूर गाते। झिंगूर क्या है? एक प्रकार का छोटा कीट होता है जो अक्सर जब बोलता है तो उसकी आवाज़ बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, अर्थात लोग उसकी आवाज़ के सुनने के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। यही कहता है फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, फॉर पीस वहाँ पे शांति जो है, कम्स मीन्स आती है, ड्रॉपिंग स्लो मीन्स धीरे धीरे गिरते हुए आती है, और यह शांति जो होती है ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग, ड्रॉपिंग फ्रॉम माने ये शांति, ड्रॉपिंग माने गिरती है, फ्रॉम द वेल्स माने आवरण से, ऑफ द मॉर्निंग माने सुबह के, और वहाँ सुबह के आवरण से धीरे धीरे जो शांति गिरती है वह शांति उसको प्राप्त होती है, अर्थात उसको प्राप्त होगी। वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और वह स्थान ऐसा है जहाँ पे झिंगूर गाते रहते हैं। देयर मिड नाइट्स आल अग्लिमर, देयर मीन्स वहाँ पे, मिड नाइट मीन्स आधी रात को, वहाँ आधी रात को, आल मीन्स पूर्ण रूप से, अग्लिमर एक मंद प्रकाश होता है, अर्थात वहाँ आधी रात में भी मंद प्रकाश होता है। मंद प्रकाश क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि वह द्वीप के चारों तरफ जल है, अगर ऊपर सितारे भी चमकते नजर आएंगे तो वहाँ पे उनकी रिफ्लेक्शन से काफ़ी चमक होती, और यद्यप चंद्रमा अगर चमक रहा होगा तब तो चमक काफ़ी ही बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहता है देयर मिड नाइट्स, वहाँ पे आधी रात को भी, आल अग्लिमर वहाँ पे मंद प्रकाश होता है, एंड नून अ पर्पल ग्लो, और नून मीन्स दोपहर को, अर्थात वह द्वीप दोपहर को पर्पल ग्लो हो जाता है। पर्पल इट मीन्स गुलाबी, और ग्लो मीन्स दीप्ति होता है अर्थात चमक, और दोपहर में वह द्वीप बैगनी रंग से मानो चमक उठता है। एंड इवनिंग फूल ऑफ लीनेट्स विंग्स, और वही द्वीप इवनिंग मीन्स शाम के समय, फूल ऑफ मीन्स भर जाता है, लीनेट माने लीनेट नामक पक्षियों के, विंग्स माने पंखों से, और वही द्वीप शाम के समय लीनेट नामक पक्षियों के पंखों से भर जाता है। तो यहाँ पंखों से भरने का आशय क्या है कि शाम के समय लीनेट नामक पक्षी अपने पंखों से वहाँ पे उड़ान भरती हुई नज़र आती हैं। वास्तव में यह दृश्य काफ़ी मोहक होता है। पोएट को अपने बचपन में देखे गए इस बात की याद आती है, यद्यपि वह शहर में है लेकिन उस याद को तरोताज़ा करता है और बहुत लॉन्गिंग करता है कि मैं उस जगह पे जाऊंगा, अर्थात इनिस्फ्री जाऊंगा। लास्ट में क्या कहता है? आई विल एराइज, अब मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, अब मैं जाऊंगा, मैं उठूंगा, अब मैं जाऊंगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। कहता फॉर ऑलवेज मीन्स हमेशा, नाइट एंड डे चाहे वहाँ दिन हो चाहे रात हो, आई हियर मीन्स मैं सुनता हूँ, लेक वाटर माने उस झील के पानी को, लैपिंग माने वह छलकते हुए, विथ लो साउंड माने हल्की आवाज़ करते हुए, बाय द शोर माने समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे मैं उस झील के पानी को छपछपाते हुए
धीमी आवाज़ में सुनता हूँ। आई हियर मीन्स मैं सुनता हूँ। द लेक वाटर मीन्स उस झील के पानी को। लैपिंग मीन्स छपछपाते हुए। विथ लो साउंड मीन्स धीमी आवाज़ में। बाई द शोर मीन्स उस समुद्र के किनारे। जहाँ पे समुद्र का किनारा उस द्वीप से आकर के टकराता है तो जो लहरें हैं मानो इस प्रकार से छप छपाने की आवाज़ उत्पन्न करती हैं, और ये आवाज़ ऑलवेज नाइट एंड डे, दिन और रात वहाँ पे होता है, अर्थात दिन और रात। इस आवाज़ को पोएट अपने बचपन में सुना करता था, उसी आवाज़ को वह शहर में रहते हुए फील कर रहा है और सोचता है यह कितनी मधुर आवाज़ होगी। अगर मैं जाऊँगा तो बस यही आवाज़ मुझे सुनने को मिलेगा, शहर के अन्य शोर शराबे नहीं। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, कहता है उस वक्त आई स्टैंड माने मैं खड़ा रहता हूँ, ऑन द रोडवे सड़क के किनारे, मैं वहाँ पे उस रोड पे खड़ा रहता हूँ। और द पेवमेंट गे, अथवा मैं पेवमेंट माने जो पटरी होती है, ग्रे मीन्स भूरे रंग की, अर्थात रोड के किनारे जो पटरी भूरे रंग की होती है वहाँ पे खड़ा होता हूँ। एंड आई हियर, और मैं सुनता हूँ, इट मीन्स इस आवाज़ को, इन द डीप हार्ट कोर, डीप माने गहरे, हार्ट मीन्स हृदय की, और कोर यानी यहाँ पे गहराई से, और हृदय की गहराई से मैं सुनता हूँ। और डीप हार्ट कोर, और मैं हृदय की गहराई से इस आवाज़ को मैं सुनता हूँ। हृदय की गहराई से सुनने का आशय है कि इस आवाज़ को सुन करके मानो कि वह मुग्ध हो जाता है। फिर एक बार देख लेते हैं। आई विल राइज, मैं उठूँगा, एंड गो नाउ, और जाऊँगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, याद करता है कि वहाँ पे हमेशा रात में दिन में। आई हियर, मैं सुनता रहता हूँ। लेक वाटर मीन्स उस झील के पानी को, जो लैपिंग विथ छपछपाते हुए सुनाई देता है। लो साउंड मीन्स धीमी आवाज़ में। बाई द शोर मीन्स उस समुद्र के किनारे, अर्थात जब समुद्र का किनारा आकर उस द्वीप से टकराता है, अर्थात पानी टकराता है, तो मानो उसके छपछपाहट की एक धीमी आवाज़ उत्पन्न होती है, और आवाज़ वह दिन रात वहाँ पे उत्पन्न होती रहती है, और उसको वह सुना करता, अर्थात अपने बचपन में सुना करता था, मानो उसकी याद कर रहा है। यही याद कर रहा है कि वाइल आई स्टैंड, उस आवाज़ को सुनने के दौरान मैं स्टैंड ऑन द रोडवे, रोड पे खड़ा रहता, और ऑन द पेवमेंट के, या भूरे रंग की रोड की पटरी पे खड़ा रहता। आई हियर, और मैं सुनता रहता, इट मीन्स इस आवाज़ को, इन द डीप हार्ट कोर मीन्स हृदय की गहराई से, और मैं इस आवाज़ को हृदय की गहराई से सुनता रहता। पोएट यहाँ पे विलियम बटलर इट्स, अर्थात WB इट्स, यहाँ पे अपने उस फीलिंग को व्यक्त करता है कि मानो कि वह शहर के आर्टिफिशियलिटी और फ्रैंटिक एक्टिविटी से बिल्कुल ऊब चुका है, और इसीलिए वह शांति पाने के लिए इनिस्फ्री जाना चाहता था। कहना चाहता है कि यह दुनिया वास्तव में आर्टिफिशियल हो चुकी है, और इस प्रकार से बहुत ही फ्रैंटिक एक्टिविटी करती है, मानो कि जीवन में इतनी अधिक भाग दौड़ आवश्यक नहीं है, बल्कि व्यक्ति को शांति की भी तलाश करनी चाहिए, अर्थात शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहिए। मानो पोएट यही संदेश देता है। इसके बाकी डिस्क्रिप्शन, जो नोट्स, सेंट्रल आइडिया हैं, यह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं।